धर्म और विज्ञान के डिस्कशन में नहीं हुई है, क्योंकि उनका लगातार कहना था कि जब तक लोगों की जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तब तक धर्म और श्रद्धा आस्था बनी रहेगी। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये बहुत सरलीकरण है। खैर, मैं एक बात और कह के इस हिस्से को एक तरह से वाइंड अप करूँगी। आप बहुत सारे और उदाहरण सुन सकते हैं। अधिकतर बात होती है जाति प्रथा की, और ये बहुत स्पष्ट है जहाँ तक विज्ञान का सवाल है कि जाति का जो भेद भाव है, जो गैर बराबरी है, जो आधार है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सुशील, है कोई वैज्ञानिक आधार? कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। और ये बात जन विज्ञान के लोगों ने बहुत तरह से, बहुत संवेदनशील तरीके से लगातार उठाई है। इसको लेके जो भी वैज्ञानिक लेख है, रिसर्च है कि इंसान हिंदुस्तान जैसे सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से आए, उनके क्या एंसेस्टर्स कहाँ से आए, इसको लेके बहुत स्पष्ट एविडेंस है और उस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, सरलीकृत करके लिखा गया है, सब कुछ हुआ है। पर हम सब जानते हैं कि इस देश की एक सच्चाई है जाति, और ये बात है कि जो वैज्ञानिक तर्क और आधार हैं, बहुत सारे समूहों ने, जैसा कि सुशील बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ बदला नहीं, तो ज़रूर नया सोच पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भी समाज ऐसा है कि वो जैसे 100 साल पहले था वैसा का वैसा बैठा हुआ है। ज़रूर नए सोच जो अलग अलग स्रोतों से आते हैं, वो विज्ञान की जानकारी से आते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन में शामिल लोगों के कठिन प्रयास से आते हैं, वो विद्रोह से आते हैं, वो कई तरह के जो स्ट्रीम्स हैं जिसमें इस तरह का काम होता है, उससे नया सोच पैदा होता है, दृष्टिकोण भी बदलता है। पर फिर भी वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का। और एक काउंटर, वो लगातार एक काउंटर आर्गुमेंट चलता है कि ये इसका आधार वैज्ञानिक है। मतलब जब लोग समझाने की कोशिश करते हैं ये एक सामाजिक संरचना है, जाति बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे जेंडर, जाति एक सामाजिक संरचना है, और जब कहते हैं सामाजिक संरचना है तो इसका मतलब है इसको बदला जा सकता है, इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। पर जब कहा जाता है कि जाति विज्ञान से तय होती है, जाति आनुवंशिकी है या जो है, तो उसमें ये निहित है कि ये फिर बदल नहीं सकता है। तो एक तरफ वैज्ञानिक जहाँ ये समझाने की प्रयास कर रहे हैं, समाज वैज्ञानिक ये स्थापित हुआ है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जाति का कोई आनुवंशिक आधार है। दूसरी तरफ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें जो जाति प्रथा को चलाए रखना चाहते हैं, इस गैर बराबरी को चलाए रखना चाहते हैं, वो लगातार कहते हैं कि ये इसके वैज्ञानिक आधार हैं, और उसके तरह तरह के तर्क, बल्कि कुछ बहुत ही ऐसे रिसर्च शोध के प्रपत्र हैं जो छपे हैं जगह जगह, जिसमें ये सिद्ध करने की कोशिश होती है। मैं ही बहुत बार पढ़वाती हूँ अपने विद्यार्थियों को, जिसमें ये दिखाने की कोशिश होती है कि जाति जो है वो उसका एक वैज्ञानिक आधार है। उन तर्कों को पकड़ना सरल है, उनके शोध में छेद करना संभव है अगर जो
ऐसे प्रपत्रों से, ऐसे शोध से परिचित हैं जिसमें ये एविडेंस है कि जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। परंतु अगर आप वो नहीं पढ़ें और सिर्फ ऐसे तथाकथित शोध प्रपत्र पढ़ें जिसमें ये बताने की कोशिश है कि जाति का वैज्ञानिक आधार है, तो अपने आप में वो आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि एक तरफ पूरा जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का वो है जिन्होंने इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे को, इसको उतना व्यापक रूप में उतने कैंपेन के स्तर पे नहीं उठाया गया जितना कि कहा जा सकता है टॉनिक का, पर इसको उठाया गया छोटे समूहों में, जहाँ पे ज़्यादा आराम से डिस्कशन हो सकता है। ये सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए, एविडेंस को सामने लाया गया। पर जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसका काउंटर भी लगातार चल रहा है जिसमें क्लेम ये है कि हमारे पास एविडेंस है कि जाति का वैज्ञानिक आधार है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि कितने स्तर पे विज्ञान और जन विज्ञान को रास्ते बनाने की ज़रूरत है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो विज्ञान के दायरों से भी बाहर निकलता है, जो समाज विज्ञान के, राजनीति के दायरों में घुसने की ज़रूरत पैदा करता है। राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, और इसीलिए ये लगातार हुआ है कि जन विज्ञान या विज्ञान के लोगों के लिए इस एक ज़्यादा संपूर्ण समझ बनाने की ज़रूरत होती है। और ये जो हमारी पुरानी एक सपना था, एक सोच था, जो कहीं ना कहीं संविधान में भी दिखता है। हालांकि बहुत लोगों ने बहुत विस्तार में लिखा है कि नेहरू ने इतना सिंपल ढंग से नहीं समझा था, पर वो एक अलग बात है। जो हमारे संविधान में जो उम्मीद दिखती है, जो कि साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मिजाज पैदा होने से कैसे ये चीज़ें बदल जाएंगी अपने आप स्वतः ही। और मैं मानती हूँ कि हम लोगों में से बहुत लोग जो विज्ञान से जुड़े हैं, हम लोगों को हम बहुत समय तक ये लगता रहा कि तार्किकता जो है, वैज्ञानिक सोच जो है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, वो इन चीज़ों को स्वतः ही बदलेगा, क्योंकि तर्क से हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये ऐसा है। मैं एक छोटा सा वो करके फिर इस बात को ख़त्म करती हूँ। नहीं छोड़िए, मेरे घर में इस पर काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। मतलब मेरे पास तो बहुत उदाहरण है, मैं आपको एक के बाद एक के बाद एक दे सकती हूँ। जैसे हमने भोपाल गैस की बात की थी, भैया अभी थाली मत बजाइए, मैं आपको छुट्टी दे ये आप मेरे घर में, क्योंकि मैं आगे वीडियो पे जाना चाहती हूँ, मैं भोपाल गैस की इस समय बात नहीं करूँगी। आप लोग भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल गैस कांड का विज्ञान क्या था, मतलब वो क्या गैस थी, वो कैसे रिसी, क्यों रिसी, उसके शरीर पर किस तरह के असर है, उसका एक पहलू वो है। और उसका दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि भोपाल जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना जहाँ बना, वहाँ क्यों, वहाँ वो कौन सी, वो कोई वैज्ञानिक आधार पे उस जगह का चयन हुआ जहाँ पे वो कारखाना बना। बहुत घनी बस्तियों के बगल में, सड़क के पार, इस तरह घनी बस्तियों और सड़क के उस पार वो कारखाना बना। वो क्यों बना, वहाँ पे कैसे उसकी परमिशन मिली, और उसके बाद किस किस तरह की गड़बड़ियाँ लगातार वहाँ पर हुई, लगातार, और जिससे वो गैस अंततः इतनी बड़ी तादाद में गैस रिसी, जिसके परिणाम शायद कई जनरेशन्स आज तक गुजर रही है। तो उसका विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको हमने सबने समझने की कोशिश की कि ये गैस क्या है, इस गैस की एंटीडोट क्या है, इस गैस के शरीर पे प्रभाव क्या है, ये क्या, इससे म्यूटेशन भी होते हैं, इससे किस तरीके की अगली जो जनरेशन है उस पर असर होंगे,
वगैरह वगैरह, बहुत तरह का वैज्ञानिक। पर मुख्य सवाल ये रहे हमेशा कि ये आखिर वहाँ पर बना कैसे, इसको परमिशन किसने दी, किन लोगों को भाग जाने दिया गया, कैसे कोई उस तरह से कल्प्रिट पकड़ा नहीं गया। ये ऐसे बहुत सारे और मुद्दे जो विज्ञान के दायरों के बाहर के। और मेरे ख्याल में आप लोग भोपाल आए हैं, आप सब लोगों को इंटरनेट की सुविधा है, आप लोगों को, मुझे लगता है, मैं तो ये मानती हूँ कि आप लोगों को वहाँ जाना भी चाहिए था, पर आप इस पर ज़रूर पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि जिस भोपाल में शायद आप आए हैं और इसके बाद भी आएंगे। एग्जाम में बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। तो ये जो विज्ञान और जो विज्ञान के बाहर के सारे मसले हैं, इनका जोड़ करके देखने की ज़रूरत है। जन विज्ञान आंदोलन के लोगों ने क्रमशः सीख सीख के ये किया, और मुझे लगता है कि विज्ञान शिक्षक जो हैं उनको दायरों में शायद प्रतिबंधित दायरे शायद रहे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि हम एक कमरे में बैठ के प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत रिगरस तरीके से वो प्रयोग करना, जिस तरह से आपको तीनों तरह के जो यहाँ पे प्रयोग हुए या एक्टिविटी हुई, उसमें आपको कितनी बारीकियों से दिखाया गया, अवगत कराया गया, एक नया सोच पैदा करने की कोशिश की गई। उसको आप इन दायरों से बाहर कैसे लेके जाएंगे, ये सबसे लास्ट। अच्छा, मैं 2 मिनट चुप रहना चाहती हूँ, आप लोगों में से कोई कुछ पूछिए तब मैं। हाँ बोलिए। मैम एक प्रश्न है, जैसे मतलब जैसे बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जाती हैं, है ना, या फिर बहुत एक अपना अपना एजेंडा होता है कुछ लोगों का जो उसको चला रहे हैं, जो भी उनका उसमें अपना हित, अपना स्वार्थ जो भी है। तो जैसे अभी आपने एक लास्ट में एक बताया कि जैसे जाति पे लोगों ने भी बहुत ऐसे तक प्रयास किया कि साइंटिफिकली वो प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं कि ये होती है। तो हाँ, बट आज के समाज में ऐसा कोई मतलब कितना भी कोई प्रूफ करे, उस चीज़ पे हमें कितना ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए जैसे हम उनकी शोध पढ़े भी और उस पर सोचे, या रादर दैन मेरे को ऐसा लगता है 8 बिलियन लोग हैं मतलब अर्थ पे, और सब ऐसे 10-20-100 लोग तो होंगे ही, तो उनकी बातों को कितना महत्व दें हम, मतलब उसमें समय भी देना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम आज ये तो समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ मतलब वाहियात है, मतलब सबको पता है कि एज अ ह्यूमन ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब मम्मी पापा दादाजी तक लोग भी समझ चुके हैं कि मतलब कुछ घरों में, मतलब शायद नहीं भी, बट कुछ जगह पे तो समझ चुके ही हैं आज के डेट में। तो ऐसा है क्या, सब समझ चुके हैं कि नहीं, मेरा प्रश्न वो नहीं था। मेरा प्रश्न ये है कि वो कोई साइंटिफिकली ये चीज़ को प्रूव कर रहा है, तो उसमें हम कितना उस इंसान पे वो आप कभी उसको हम पढ़ेंगे तो उसको क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब मेरे को तो वही लगता बिल्कुल सही कह रहे है कि हैं, उसको हम ध्यान ही क्यों दे रहे हैं। पर ये जो समझ है कि ये एक वैज्ञानिक सत्य है, ये समझ बनाए रखना, और उसके लिए देखिए अब तो ये हो गया है ना कि उस पर हम शायद कभी और बात करेंगे कि हर चीज़ जिसको मनवाना है उसको कह दिया जाए कि ये वैज्ञानिक ने कहा है। डॉक्टर सफ़ेद कोट पहन के एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, और फिर डॉक्टर ने कहा है कि ये, तो मतलब डॉक्टर ने कहा है तो सत्य ही होगा, तो वैज्ञानिक ने कहा है तो सत्य ही होगा, कुछ भी हो सत्य ही होगा। तो उस तरह का प्रयास है, और हमारे पास किस तरह के ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक औजार
जानकारियाँ, ज्ञान है जिसके आधार पे ऐसे शोध में छेद निकाले जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है, ये मेरा विश्वास है, उसका विश्वास है, से आसानी से नहीं मिलता। वो इन्होंने कहा कि देखिए ये तो शोध है, आपने कहा नहीं ये वाला शोध है। इन दोनों शोध में से कौन सा शोध जिसमें छेद नहीं है वो कैसे तय होगा? उसके लिए नहीं, आप कह रहे हैं वाहियात बात है, ये वाहियात बात नहीं है ना बहुत लोगों के लिए, आपके लिए वाहियात बात है। नहीं, इनफैक्ट आजकल हम शायद 20 साल पहले ऐसे चीज़ें हो सकती है कि कोई कोट पहन के बोल दे। आज डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर पे भी लोग प्रश्न कर लेते हैं, मतलब ये अच्छी बात है, मतलब जहाँ है वहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हाँ। पर आप वो एक जनरल परिस्थिति बन गई है, ऐसा शायद थोड़ा ज़्यादा जो कर लेते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो सीओर आके देख ले। हाँ, हमारी बात बिना एक बार सीओर आ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम सोशल साइंसेज से हैं, स्टूडेंट टीचर रहे हैं, ये आपके दो लोग बहुत रुचि से साइंस पढ़ रहे हैं, सारे प्रयोग कर रहे हैं और एक्चुअली मतलब आप किस विषय से हैं वैसे? इकोनॉमिक्स। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सामाजिक विज्ञान पढ़ते पढ़ाते समय हमें साइंस अच्छे से पढ़ने को नहीं मिली, टीचर्स नहीं मिले, और उसके बाद भी आगे हायर एजुकेशन में भी कभी सोशल साइंसेस को साइंटिफिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया गया। ये चीज़ हम फील करते हैं और इसीलिए शायद हम आज यहाँ पे भी हैं, और अपनी रूटीन की लाइफ में साइंस की समझ ना होने की वजह से, साइंस की भी और साइंटिफिक टेम्पर की भी जो इश्यूज हम फेस करते हैं, तो वो हम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम साइंस पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने मतलब अब आपसे जब ये सारी बातें सुनी तो मुझे लगा कि जो इसका अपोजिट पक्ष है वो भी बिल्कुल ही मिसिंग है सोसाइटी में, जिसकी की ज़रूरत है। जैसे कि जब ये लेक्चर होने वाला था तो अपने साथियों में से ही 2-3 साथियों को कहते हुए सुना, ओहो सोशल साइंसेज का टॉपिक है, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेना, और वो शायद जायज़ भी है क्योंकि नहीं बन पाता इंटरेस्ट। तो मुझे लग रहा था कि ये साथी जो यहाँ पे सब हैं हम, वो तो सोसाइटी से जुड़े ही हुए हैं ना किसी तरह से, फीमेल्स के इशूज से या किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी ये लग रहा है कि साइंस पढ़ते हुए सोशल साइंसेज की क्या ज़रूरत है, जबकि कितना बड़ा गैप है। तो मैं बस ये कहना चाह रही थी कि हमारे स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में साइंस को पढ़ाते हुए भी सामाजिक दृष्टिकोण के साथ पढ़ाए जाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हम लोग फील करते हैं कि हमें साइंटिफिक टेम्पर के साथ पढ़ाना चाहिए। मैं भी थोड़ा डिवाइडेड हूँ क्योंकि कुछ विज्ञान में कुछ आइडियाज़ ऐसे मेरा मतलब ऐसा लगता है कि आप खोल दिया वैसे, पता नहीं कुछ तो खुल गया। जैसे कि जब मैंने पढ़ा कि जेनेटिकली हम कितना एक बैक्टीरिया के साथ भी एक जैसे हैं, या बहुत सारे चीज़ों के साथ इतना कॉमन है कि लगता हम आपस में, फिर मतलब मैं बच्ची थी तभी, इतना बच्ची भी याद नहीं, पर जब भी ये समझा मैंने तभी मुझे लगा कि वाह, मतलब और हम आपस में क्या लड़ क्या रहे, क्यों इतना भेदभाव कर रहे हैं। या फिर हम जब यूनिवर्स का देखते हैं कि इतना बड़ा है कि हम लोग कितने तुच्छ है ऐसे लगता है, तो फिर लगता है कि क्या ये मतलब किस बात के लिए लोग लड़ते रहते हैं, इतना छोटा मंदिर मस्जिद जैसा या जो भी है उनके लिए बड़ी है, लेकिन हम अगर वो बिग पिक्चर देखते हैं तो ऐसे कुछ आइडियाज़ लगता है कि वो भी बहुत पावरफुल आइडियाज़ हैं लोगों को साथ लाने के लिए। बट ये भी लगता है कि जैसे अभी जब कल परसों आपका जब हाँ पिछला क्लास और आपने ये भोपाल त्रासदी का जब मेंशन किया तो ऐसे कुछ आवाज़ आई कि क्लास में ब्राइट बच्चे बोलते हैं सहमाइस, और लगा कि वो इतने बड़े चीज़ को हमने सिर्फ एक नाम बोल के कर दिया ऐसे। तो एक तो दृष्टिकोण भी है, लेकिन मतलब वो भी डेवलप करना चाहिए कुछ ऐसे एम्पैथी, और ये मतलब कैसे देखें ऐसे चीज़ों को, वो क्रिटिकली एनालाइज करना और लड़ना इनजस्टिस के लिए, वो भी ज़रूरी है ऐसे लगता है। मतलब एटीट्यूड्स के साथ ये
साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ ये बाकी कुछ और एटीट्यूड जो है वो भी चाहिए, ऐसे लग रहा था। बट तो ये लेकिन दोनों ऑपोजिट चीज़ें मैं कह रही हूँ कि एक तो ये बहुत साइंस में बहुत पावरफुल आइडियाज़ हैं और फिर लेकिन उसी पे चिपक जाते हैं तो फिर मुझे पता नहीं है कैसी। कुछ और किसी को? हर एक का जो है ट्रस्ट रहता है। जैसे मान लीजिए जैसी मतलब परवरिश होती है वैसी हमारी सोच और समझ विकसित हो जाती है। उसको बदलना कितना आसान है या मुश्किल है। जैसे जनरेशन गैप भी देखते हैं हम, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी। जैसे मान लीजिए जो जॉइंट फैमिली होती थी वहाँ दादा दादी रहते थे। इस चीज़ को बदलना मतलब जो जैसे मान लीजिए हमें अपने पूर्वजों से या हमारे अपने परिवार से जो भी संस्कार मिले हैं या जो ज्ञान मिला है, फिर मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। इसके बाद मान लीजिए हमारे कुछ मतलब अपने मन में भी होता है ना संस्कार कि हम मतलब जो हमें बताया गया है धार्मिक विचारधारा है या फिर हम जो पढ़ रहे हैं जान रहे हैं तो उन्हें कैसे आपने हम जो सारा वैज्ञानिक पद्धति सीखी तो आपने अपने संशय को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं मैडम। जितना मतलब मुझे ये पर लगता है आप कि तो कह रहे हैं वो तो पूर्वजों से मिला संस्कार है तो वो कैसे बदलेगा? द्वंद्व तो हमेशा बना रहता है। मतलब ये देखते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि जानकारी के अभाव में हम जो जो भी हमें बताया जाता है हम उसको मान लेते हैं। पर जैसे जैसे मान लेते हैं। आज आपको वो बताते कि पानी में नमक मिला दो तो वो 50 डिग्री पे उबलने लगेगा तो आप मान लेते हैं। नहीं, वही मैंने बताया कि जब तक मान लीजिए कोई जानकारी आपके पास सही नहीं है तब तक तो हम जैसे चल रहा है वही हम सही आप मानते हैं। जानकारी क्यों नहीं है? पर जैसे पढ़े जैसे लिखे हैं आपके पास तो बहुत स्रोत है जानकारी हासिल करने की, क्यों नहीं आ सकते? या आप प्रश्न अपने आप से पूछिए। मेरा ये कहना है कि ये प्रश्न मैं आपसे नहीं कह रही कि आप जवाब दीजिए। आप ऐसे प्रश्न जब तक अपने आप से पूछेंगे नहीं, जब तक आप जो आपके पास साधन हैं उपलब्ध उनसे आप खोज करने की आगे कोशिश नहीं करेंगे तो फिर इस सब जो वैज्ञानिक पद्धति सीखने का या और कुछ पढ़ के सीखने का उसका क्या मतलब है? फिर आप में और किसी अन्य व्यक्ति में जिसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनमें क्या फ़र्क है? अगर आप यही कह देंगे कि ये तो संस्कार हैं हमको मिले हैं, जातिगत भेदभाव तो संस्कार है जो आपको मिला है, जबकि अब इतनी उसकी चर्चा हो रही है, इतनी बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई दबे छुपे ये बात हो रही है, इतना कुछ लिखा जा रहा है, इतने प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, समाजशास्त्रियों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा और मैं तो कहूँगी राजनीतिज्ञों के द्वारा भी। वो चाहे बराबरी की बात हो चाहे अपने राजनीतिक उद्देश्य से हो। तो सवाल ये है कि आप नहीं व्यक्तिगत रूप से कोई भी ये कह के छूट कैसे सकता है कि ये तो संस्कार है हमको मिले हैं और ये तो आप कैसे छुट्टी पा सकते हैं? पर हम देखने में ये आता है मैडम जैसे हम देखते हैं कि जो अंधविश्वास में सिर्फ मतलब अनपढ़ नहीं पढ़ लिखे भी हमें देखने में मिलते हैं, वो भी विश्वास करते हैं कुछ। मतलब इसका क्या है? इसमें अनपढ़ और मैंने तो आपको उदाहरण दिया था और से तो बहुत उदाहरणों की बात हो सकती है। इसका पढ़ाई और ना पढ़ाई से क्या संबंध है ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विभेद हमेशा कर दिया जाता है कि अनपढ़ ये करते हैं, अनपढ़ दहेज देते हैं, अनपढ़ लड़कियों को जलाते हैं, अनपढ़ ये करते हैं और पढ़े लिखे नहीं करते हैं। इस पर ज़रा आप वैज्ञानिक हैं ना, जानकारी हासिल करिए, डेटा कलेक्ट करिए, डेटा से देखिए कि ये क्या इस तरीके का कैटेगराइजेशन सही है कि ये अनपढ़ और ये पढ़े लिखे हैं तो सब गुण संपन्न पढ़े लिखे और सब अवगुण संपन्न जो है अनपढ़ है। संपन्न लोग तो ज़्यादा दे रहे हैं। अब वो भी ये जो आप सारी तकनीकें सीखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन, डेटा गैदर करना, उसको समझना, उसमें पैटर्न रिकग्नाइज करना, उससे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना, कम से कम इतना तो करिए। आपने कोई भी
जो मत बनाते हैं उसमें कम से कम ये प्रयास इसको यहाँ से थोड़ा बाहर ले जाने की कोशिश करें। मैम इसमें जो मुझे लगता है कि मतलब कि कोई भी टीचर होती साइंस का होती सोशल साइंस का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर के साथ पढ़ाए। वो जो मान लो क्लास में पढ़ा रहा है तो जो टॉपिक किसी भी टाइप का अगर मान लो वर्ड भी आता है तो उसको फोर्सफुली ये चीज़ बतानी चाहिए कि जो समाज में जो धारणाएं फैली हुई हैं और जो वास्तव में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब क्लास में हम पढ़ाने की बजाय तो ज़्यादा टाइम इस पर भी अगर स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है। मैं अगर मान लो एग्जाम्पल लूँ तो MA तक जो मेरी सोच जो मतलब जो मान लो हम ऑर्थोडॉक्स या फिर कंजर्वेटिव सोच थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैं एक टीचर से मिली, उन्होंने मुझे दो ही बातें बताई थी, तो जेंडर इक्वलिटी की बात और एक जो मान लो आस्तिकता नास्तिकता जो भी है भगवान है या नहीं है। तो मतलब उन चीज़ों से उन्होंने जैसे हमें बताया पढ़ाया उससे मेरे जीवन में मतलब ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब मैंने सोचा कि मतलब हाँ वास्तव में तो मतलब ऐसा नहीं है। तो अगर मान लो यही सोच अगर मुझे कोई पहले टीचर बता देता, मतलब हमें अगर बेशक किताबों से ना बताए लेकिन वो अगर मान लो ये सोच डेवलप करने की कोशिश करता तो मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे नागरिक निकलते जिनकी साइंटिफिक मतलब की सोच होती जो समाज मतलब स्वरूप बदलता। तो मैं तो एक चीज़ महसूस करती हूँ कि हर टीचर को एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ पढ़ाना चाहिए, चाहे वो उसमें मतलब चाहे प्रयोग करवा रहा है चाहे नहीं करवा रहा है, चाहे कोई भी चीज़ है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर एक टीचर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी समाज में मतलब बदलाव आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे ख्याल में इसमें भी सोच लेना चाहिए जो इकोनॉमिक्स की टीचर आपके बीच में जिन्होंने कहा कि हम तो विज्ञान सीखने आ गए पर विज्ञान वाले आप सब लोग समाज विज्ञान सीखने के लिए जाएंगे क्या। मैं आखिरी एक बात सिर्फ 5 मिनट में कह के मैं उस पर बहुत विस्तार में बात नहीं करूँगी। एक सवाल उठा था परसों के उसमें, एक हद तक आपने भी पूछा था और उन्होंने पूछा, हमने तो आपस में बात करके पूछा था कि जैसे ये खेसला में काम करते हैं खोखो आदिवासियों के लिए सही करेंगे बोंडर को, तो इनका कहना है कि एक उदाहरण कि जैसे इनमें से बहुत लोग जो हैं वो आदिवासी लोग जो हैं वो तवा का जो डैम है और बाकी भी और जगह से मछली पकड़ने का काम करते हैं और उनको मछली पकड़ने को लेके मतलब खाली उसके स्किल को लेके नहीं, मछलियों के व्यवहार वगैरह के बारे में कई तरह की जानकारियां हैं, समझ है, जानकारी है। हम इसको वैज्ञानिक जानकारी मानेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान मानेंगे कि नहीं मानेंगे, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कुछ इसी तरह का सवाल। Am I right? हाँ, ये इनका भी सवाल है, ये इनका भी सवाल है कि फॉर्मल एजुकेशन में इसको कैसे लाया जा सकता है और ये वैज्ञानिक ज्ञान है कि नहीं है। ये काम कर रहे हैं केसला में आप और आप दोनों जने, और उन्होंने पढ़ाया गढ़चिरौली के मिडिल स्कूल में कुछ समय 9th पढ़ाया। ये अपने उस सघन अनुभव के आधार पे कर रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक बात जिसको जन विज्ञान के लोगों ने बहुत ज़ोर से कहा, शुरू में नहीं कहा था पर पिछले कुछ समय से लगातार कह रहे हैं कि जिसका मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि डेफिसिट मॉडल, मतलब हम जिनके पास जा रहे हैं या जिनके पास कह रहे हैं कि हम विज्ञान का ज्ञान लेके जा रहे हैं, क्या वो खाली डब्बा है, उनके पास कुछ नहीं है। हम हैं जो सिखा सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है और जो बाकी लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो इस पर बहुत सवाल जन विज्ञान के समूहों में खड़े हुए और इस पर काफ़ी तरह का एक तरह से विमर्श जारी है और उसमें बहुत असहमतियाँ भी हैं। पर मेन बात यह है कि जब भी ये कहा जाता है कि हम ज्ञान लेके जा रहे हैं, ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं,
तो ये समझ कि जिन लोगों के पास जा रहे हैं उनकी अपनी भी अपने अनुभव, अपने जो भी साधन उपलब्ध हुए, अपने वो सब एक संचित अनुभव हर एक के पास है। और वो अलग अलग, चाहे खेती करने वालों के पास खेती के, फॉरेस्ट में रहने वालों के पास जंगलों के बारे में, इस तरह से तरह तरह के अनुभव बेस्ड जानकारियाँ, नॉलेज जो भी आप कहें वो है लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि, बल्कि